Hello everyone, welcome to all on Easy Learn Sing classes. A very warm good morning to all of you. Today we will discuss about Wordmania Part 2. I hope आपको Wordmania Part First अच्छा लगा हो और कुछ काम लायक भी हो, मीन्स किसी एग्ज़ाम्स के लिए आपका थोड़ा मोड़ा उससे हेल्प हो सके। उसी तरह से आज हम लोग Wordmania Part 2 में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे लिए काम आते हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑन वर्डमैनिया पार्ट 2। आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स डिस्कस करेंगे, सेकेंडली रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड बायोलॉजिकल वर्ड्स, एंड द लास्ट एक ऐसा कॉमन टॉपिक जिसके बारे में हर एक इंसान को मीन्स हर एक लोग को नॉलेज होता ही होता है, वो कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप सबको नॉलेज होगा, लास्ट में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ेंगे उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि बड़े बड़े पार्ट्स को एक ही सिंगल टर्म में आराम से लर्न कर लिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ 6 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अक्वेंट मीन्स टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना। इन है इन फॉर इन्फॉर्म, तो इन्फॉर्म लर्न कर लो। एक्वेंट की हिंदी मीनिंग होती है परिचित। सेकंड है अक्रेडिट मीन्स टू अप्रूव, क्रेडिट है तभी अप्रूवल मिलेगा, ऐसे लर्न कर लो। अक्रेडिट मीन्स टू अप्रूव। अक्यूमेन में दो वर्ड है, किन्नेस और माइंड। के इसमें भी आ रहा है, के फॉर किन्नेस, मैन है तो माइंड होगा ही। एक्रेडिट का हिंदी मीनिंग होता है मान्यता, वहीं अक्यूमन का हिंदी मीनिंग होता है कुशाग्रता। ठीक है, इन है तो इन्फॉर्म, क्रेडिट है तो अप्रूव, क्यू और मैन है तो किन्नेस माइंड। सिंपल। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स थे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। 10th वर्ड इज एडजुडिकेट। एडजुडिकेट में भी क्या आ रहा है, जुडिशरी का JUD आ रहा है, वहीं मीनिंग में भी क्या है, टू सेटल जुडिशली। जड है तो जुडिशियली, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपकी एडजुडिशली की, मीन्स जज करना। ठीक है, एडवर्सिटी मीन्स ट्रबल स्टेट। सिटी इसमें भी आ रहा है, सिटी है तो स्टेट होगा ही। एडवर्सिटी की हिंदी मीनिंग होती है आपकी विपत्ति। ठीक है, एडजुडिकेट मीन्स निर्णय करना भी होता है। अफर्म, अफर्म मीन्स क्या होता है, टू कन्फर्म। फर्म उसमें भी आ रहा है, फर्म इसमें भी आ रहा है, कन्फर्म ऐड कर लो, अफर्म टू कन्फर्म। अफर्म की हिंदी मीनिंग होती है वार्निंग। एडजुडिकेट जज जुडिशली, सिटी स्टेट, फर्म कन्फर्म। नाउ अब क्या हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड्स। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड आज का क्या है, क्रोन। क्रोन्स मीन्स होता है टाइम, बोलते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज करना। फर्स्ट वर्ड है क्या, क्रोनोलॉजी, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर, एक अरेंजमेंट के हिसाब से इवेंट्स को ऑर्डर में मैनेज करना। सेकंड क्रॉनिकल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बेस पे जो चीज़ें होती हैं। क्रोनोग्राफ, एक स्टॉप वॉच जो कि क्या होता है, टाइम मेज़र करता है विद ग्रेट एक्यूरेसी। क्रोनिक क्या होता है, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक। क्रोनोमीटर, टाइम पीस, एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस जो कि आपके टाइम को मेज़र करता है। ठीक, लास्ट क्या है, असिंक्रोनस, ऑकरेंस ऑफ टू और मोर प्रोसेस एट डिफरेंट टाइम, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस, ठीक है, वो भी अलग अलग समय पे। ठीक, अब असिंक्रोनस हमारा लास्ट वर्ड था, पूरे मीनिंग को हम लोग इसी में फीड कर देंगे। ए फॉर अरेंजमेंट इन ऑर्डर हमारा पहला था। दूसरा क्या था, सिंक, बोलते हैं मोबाइल में ऑप्शन होता है, कंप्यूटर में ऑप्शन होता है सिंक कर दो, मीन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को एक बार जो नए मैसेज आए रहते हैं उसको सिंक करने पे क्या आता है, वो आ जाते हैं। सिंक मीन्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। क्रोन, टाइम रिकॉर्ड बाय स्टॉप वॉच, किसका था, इल्लिस का। और कौन सा लास्ट था, अ टाइम, इट इज़ अ टाइम पीस, क्रोनोमीटर आपका टाइम पीस था। अस मीन्स हमारा, ऑकरेंस ऑफ टू और मोर मतलब एक से ज़्यादा। बायोलॉजिकल वर्ड्स, फर्स्ट क्या है, AB टॉक्सिन। AB टॉक्सिन आपका एक टॉक्सिन टाइप होता है जो कि आपको एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन में पढ़ने को मिलता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन AB मॉडल। ओके, कहाँ इन्वॉल्व होता है, AB मॉडल में। ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। ए मीन्स होता है ए विल एंटर द सेल एंड डिस्टर्ब इट फंक्शन, फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, वहीं बी डिस्टर्ब नहीं करता है बट रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिन बाइंडिंग। सेकेंड हमारा एडेनिन। एडेनिन क्या होता है, इट इज़ अ प्यूरिन डेरिवेटिव, कहाँ कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, कोएंजाइम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिक्यूल अगेंस्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, कैसे वर्क करता है, अगेंस्ट वर्क करता है। सो फर्स्ट से रिकॉल करो, AB टॉक्सिन दो चीज़ों से बनता है, A एंड B। ए आपका डिस्ट्रप्शन करता है, B बाइंडिंग करता है। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन डेरिवेटिव, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और कोएंजाइम और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये अगेंस्ट वर्क करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है किस चीज़ का, सॉल्यूट का और मॉलिक्यूल का अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ओके,
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या है, एडजुवेंट। एडजुवेंट हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इट इज़ अ मटेरियल एडेड टू एंटीजन टू इंक्रीज इट्स इम्यूनोजेंसिटी। किस लिए ऐड करते हैं? इम्यूनोजेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर क्या है, अल्फ़ा, इसमें टी मैंने आर मिसिंग कर दिया है। अल्फ़ा प्रोटोबैक्टीरिया, ये क्या होता है? ये प्रोटोबैक्टीरिया का एक क्लास है जिसका एक डिस्टिंक्टिव 16S RNA होता है। लास्ट क्या है, एम्स टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जिसको मेनली यूजेज अ स्पेशल सैल्मोनेला स्ट्रेन टू टेस्ट केमिकल और फॉर म्यूटोजेंसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। किसके लिए टेस्ट होता है ये? म्यूटोजेंसिटी के लिए और कार्सिनोजेंसिटी के लिए। ओके, एडजुवेंट इंक्रीजिंग इम्यूनोजेंसिटी, अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया क्लास ऑफ प्रोटोबैक्टीरिया, एम्स टेस्ट फॉर म्यूटोजेंसिटी एंड कार्सिनोजेंसिटी। ओके, अब आते हैं हम लोग कॉमन टर्म पे, एक कॉमन टॉपिक पे जिसका सबको नॉलेज होता है। सो टुडेज कॉमन टॉपिक इज DNA. What is the structure of DNA? We can see in this figure. First, what is the diameter of DNA? It's 20 angstrom. Second, there is a two major and minor group of DNA. Major group is 22 angstrom, which is located just near the base pair, and minor group 12 angstrom, while the distance between the base pairs are 3.4 angstrom, and backbone is made up of sugar and phosphate. And what is the distance of a spiral? One spiral is equal to 34 angstrom. So diameter 20, major group 22, minor group 12, base pair 3.4, backbone SP and spiral 34 angstrom. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इम्यूनो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेली हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे कॉमन टर्म डिस्कस करते जाएंगे जो कि सबको काम के लायक हो, सबको यूज़फुल हो। और कल हम लोग रूट वर्ड सेकेंड लर्न करेंगे, कुछ करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, और पैसेज में आए हुए मीनिंग्स को पिक करके उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लर्न करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।